क्या गरीब होना जुल्म है इस जमाने में। और लगे ही योगी मोदी केवल हम ही लोग को मिटाने में। अरे हमें तबाह करके क्या लेंगे, बचा नहीं कुछ भी गरीब खाने में। जब से बनारस का बनारसी साड़ी खत्म हो गई तब से बनारस का हाल रोजगार खत्म हो गया। बदल का पौने सब जनता रोड पर हो गए। बनारस में कम से कम 14 जगह मंडी लगत हो। अगर हजारों आदमी होंगे तो 14,000 आदमी तो रोजगार बेरोजगार का होगी ना। 14,000 आदमी खइया का पर सरकार बनौले पर पूरा जनता मनगनका पर लकड़ी कफन न मिली। क्या गरीबी मिटाएंगे, गरीबों को ही मिटा देंगे। अब इसकी बात 2 बार हुए ना, 10 साल सरकार ही है ना। अब तो कितना रोजगार हुआ होता, कितनी कंपनियां खोल दिए होते, हम लोग बेरोजगार थोड़ी घूमते। मोदी जी से बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, चौकीदारी छोड़ दे। अब देश की चौकीदारी न करें। गरीबों का उनसे वो ध्यान कुछ नहीं होना है तो उनका रहना नहीं रहना क्या मतलब है। मोदी का शासन बहुत बेकार है। इसमें ना मतलब मिला जुला के गरीब का बहुत दुर्गत होता है। गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है। अब लोग को तो कांग्रेस सही रहा कि रोजगार रहा, उसमें नरेगा का काम हो रहा था, कुछ चीज़ उसमें पेंशन वेंशन कुछ चीज़ मिल रहा था। इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। बस हमारी यही विनती है कि एक बोरा हम लोग को जहर दे दे, गेहूँ में मिला के खा के मर जाएं। लूटना पटना, अमीरन के अमीर बनौना, गरीबन के गरीब बनौना। मोदी जी मुंबई हुआ, गोवा हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, बेंगलुरु, कोलकाता, इस सब में बार बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां सब कुछ होती है। तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना। सुबह से आते कितने लोगों को बोली लग जाती, कितने लोगों को नहीं लग, जिसकी लगती वो चले जाते काम करने, जिसकी नहीं लगते खाली घर चले जाते हैं। यहाँ बहुत किल्लत है, बहुत दिक्कत होती है जनता लोग को। कहने के तो बहुत कुछ वो कहे हैं, बाकी कहाँ हो पाता है। जो 10 साल में नहीं बदल पाए और 5 साल में क्या बदलेंगे, 5 साल के बाद तो बूढ़े हो जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बनारस में हूँ और अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये बनारस का हुकुलगंज है। यहाँ पर लेबर मंडी लगती है। हमने सोचा कि बनारस के लेबरों से बात की जाए, उनसे समझें कि 10 साल में जब से मोदी जी इनके सांसद बने, मोदी जी ने लेबर के लिए क्या किया, इन वर्ग के लिए क्या किया, बातचीत करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मोदी जी जब यहाँ पर आते हैं रोड शो करने, या अभी जब भी मोदी जी का दौरा आता है तो यहाँ पर लेबर मंडी उस दिन नहीं लगती है, लेबरों को सड़क पे आने नहीं दिया जाता है। तो इन सब मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे, महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे, मोदी जी ने इनका जीवन कितना बदला या बदला भी नहीं बदला, इन सब मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। शुरुआत आपसे करूँगा, 10 साल से मोदी जी सांसद हैं आपके, क्या काम किए? मोदी जी सांसद जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है, लेबर मंडी के लेबरों के ऊपर थोड़ा नज़र फेरे, उनकी दिनचर्या कैसे गुजर रही है। इतना गर्मी, प्रचंड गर्मी के धूप में लेबर सट्टी में आकर लेबर लोग बैठे रहते हैं। तानाशाही की वजह, गुंडागर्दी की वजह से लेबरों को सट्टी में खड़ा नहीं होने देते लोग। कैसी तानाशाही चल रही है? तानाशाही ये है कि लोग माफिया वर्ग के लोग होते हैं जो टेंडर ले लेते हैं, जो टेंडर लेकर अपना बिल्डिंग 10 तल्ला 20 तल्ला लोग बनाते हैं, तो बाहरी टेंडर वाले लोग आते हैं और अपना लेबर मिस्त्री लेकर आते हैं। यहाँ के लेबर मिस्त्री सब बैठे ही रह जाते हैं। वाराणसी के लेबरों को काम नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा है। लोग तो कहते हैं यहाँ पे अब जितनी भी कंपनियां आ रही, बनारस से लोग, गुजरात से लोग आ रहे काम करने। मैं इस बात को मोदी जी से प्रश्न करना चाहता हूँ, माननीय श्री योगी जी से, क्या आप जो विदेशी कंपनियाँ यहाँ देश में ला रहे हैं, विदेशी कंपनियाँ भारत की जनता की मदद कर सकती है? यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। यहाँ की जनता 80% जनता में, हमारे लेबर सट्टी में 30% जनता आदिवासी हैं। रावतगंज, सोनभद्र, अरौरा के उस घाटियों में इस वक्त क्या गुजर रहा है, थोड़ी जनता से अपील है। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ गई है, और क्या। मोदी जी गरीबी मिटाने, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। देख रहे हैं ना कि हम लोग मौजूद इस समय हैं मेरे भाई लोग, बाकी किसी को काम नहीं मिल रहा है, आते हैं घूम करके चले जाते हैं हम लोग। मोदी जी आए, काम धंधा ठप हो गया। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं गरीबों पर, मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 500 एक बोलने दीजिए, आया हुआ था मौके पर इस समय है, आप देखिए नजर उठा करके कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं गरीबों का उद्धार हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। कहते हैं, कह के चले जाते हैं, यहाँ क्या मनमानी हो रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं, वहाँ से जो कि कंज्यूमर लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, सब मनमान हो रहे हैं। कुछ बदला 10 साल में आप लोगों का? क्या बदला है? महंगाई तो 170 रुपया किलो दाल है। अपने उम्र में जो है कि 25 रुपया किलो का दाल खाए हैं। कांग्रेस की राज थी। तो मोदी आए थे, बोले थे महंगाई खत्म कर देंगे। कुछ नहीं खत्म हुआ है, कुछ नहीं खत्म हुआ है। जनता खाली अनुभव में खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं मोदी जी। मोदी जी
दिखाते तो दे रहे हैं, बस ध्यान देते हैं कि हम कहते हैं तो उतना तक जनता को पहुंचा कि नहीं, ये चीज़ का ध्यान लगा रखें। तो ये कह रहे कि मोदी आए हैं तो जो है बदला बनारस। पहले लोग बहुत ठीक नहीं रहते थे, मोदी जो आए तो बनारस को बदल दिए। जैसे ये लोग कह सकते हैं, जो तगड़ा आदमी है वो कह सकते हैं, जो गरीब है तो अपना पेट देखेंगे ना। कंपनी यहाँ गुजरात, यहाँ बनारस में काम नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं, देखिए आप हैं सक्षम ना, देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए काम नहीं मिल रहा है, गुजरात की कंपनियां आ रही, गुजरात से लोग आ रहे काम कर रहे हैं, यहाँ वालों को नहीं। बाहरी आके चाप के काम कर रहे हैं। हम लोग घर से जो कि 50-60 रुपया फूक करके 2 घंटा रहेंगे, फिर घर चले जाएंगे। काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा। घर कैसे चलता है आपका? अब घर कैसे चल रहा है, वो बनी मजदूरी करते हैं, मेहरारू लड़कियां जाके करती हैं तो खाते हैं हम लोग। मोदी कोई मदद नहीं किया? कुछ नहीं मदद। मोदी गरीबी मिटाने आए थे, लेकिन गरीबों को ही मिटा देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो काम हम एक साथ से कर रहे हैं, एक साथ से वो बंद चल रहा है इनकी राज में। तो क्या है, गरीबों को मिटा देना चाहते हैं, इसीलिए न काम बंद चल रहा है। यही कह रहे हैं कि जो काम चल रहा था पहले, मोदी की सरकार आने के बाद जो हो वो सब काम बंद हो गए। क्या गरीब होना जुल्म है इस ज़माने में? ये जो गरीब हैं कुल, क्या गरीब होना जुल्म है इस ज़माने में? और लगे ही योगी मोदी केवल हम ही लोग को मिटाने में। अरे हमें तबाह करके क्या लेंगे, बचा नहीं कुछ भी गरीब खाने में। देखिए सब इधर भटक रहे, किसी को नौकरी मिला कि जाए 200, 400, 500 का काम करें, कहीं हमको मिला? ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, यहाँ के जो सभासद हैं वो भी तो कुछ नहीं करते हैं। खाने को नहीं मिला, लेकिन हमारे कहाँ मिला? मिलता तो ऐसे हम फुटपाथ पर रहते हैं। नहीं, हम फुटपाथ पर रहते हैं। अगर मुझे नौकरी मिलती, काम मिलता तो हम लोग फुटपाथ पर ऐसे घूमते। ये 5 भाई 7 भाई हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं कि जिस तरह आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो उस तरह हम भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। शाम को इतना लेके चले आते हैं। मोदी जी कहते हमारी सरकार बना दो, गरीबों को नौकरी देंगे। क्या मिली नौकरी? 10 साल में आपने किसको नौकरी दी है? 10 साल में किसको नौकरी दी है? बता दीजिए, किसी गरीब के बच्चे को एक नौकरी मिला है? किसी गरीब के बच्चा को स्कूल में दाखला मिला है? क्या मिला है? 1 साल बना देंगे तो पता जाए गरीबियाँ दूर कर देंगे एकदम। बनाओगे? नहीं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? नहीं। आपके सांसद हैं मोदी, फिर सांसद बनाओगे? नहीं। आप दिखा दीजिए, भले गोली मार दें। नहीं बनाएंगे? क्या नाराजगी है मोदी से? नाराजगी इस बात की कि इन गरीबों को समेट कर चलें। इन गरीबों को समेट के एकदम चलें, हम उनके साथ हैं। इस तरह छटका के जाएंगे, इस रोड से जाते हैं, कभी गरीब से मिलते नहीं हैं। यहाँ खड़े मत रहो। ये गाजीपुर से आते हुए आजमगढ़ से आता है, चोलापुर से आता है, और दिन भर कमा के कहाँ से जाकर अपने घर का पूरा करेगा? मोदी आते हैं तो आप लोग कभी मिल पाते हैं? हम अपने सांसद मिलते हैं, सीधे बस हिलाते चले जाते हैं, जैसे घंटा हिलाते हैं मंदिर में, ऐसे ही चले जाते हैं। कहते थे गरीबी मिटाएंगे मोदी आएंगे तो। गरीबी मिटाएंगे, खुद गरीबी उठा देंगे, गरीबी खत्म कर। घर कैसा चलता है इस महंगाई में? अब क्या करें, कभी हम लोग रिक्शा टाली चलाते हैं, कभी मजदूरी करते हैं, कभी वक्त आने पे अगर हो गया तो कोई के दोराहे पे कुत्ता बिल्ली भी फेंक देते हैं, 200-300 देते हैं। हमारा जो सत्य बोल रहे हैं, हमें उसका गम नहीं है। मोदी कुछ बदल पाए आपका जीवन 10 साल में? बदले तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उनके अंदर जो बोले थे वो चीज़ को लाए नहीं कि हम गरीबों से एकदम मिलजुल के रहेंगे, गरीबी एकदम दूर करेंगे। काई गरीबी दूर है? फटा कपड़ा, फटे चप्पल, घर में पाँव नहीं, क्या ही गरीबी दूर कर रहे हैं? अभी आपकी बात ये हो कि रिंग रोड बनाने मोदी से परेशान हो गए? हम परेशान नहीं हैं, उनकी हालात से परेशान हैं। जो हालात तो इस देश में लगा दिए। लगा दीजिए। कहते थे महंगाई खत्म करेंगे, 14 में आए थे, 14 में राशन पानी कितना था, अभी कितना बढ़ गया? क्या महंगाई कम किए हैं? क्या महंगाई कम हुआ? हमें बताइए। जो चावल 20 रुपया किलो तो 45 रुपया किलो हो गया। हाँ, एक मिनट थोड़ा आप भी बोलिए 1 मिनट। कहा थी जब से बनारस का बनारसी साड़ी खत्म हो गई, तब से बनारस का हाल रोजगार खत्म हो गया। मोदी बनारस को बदल पाए? नहीं बदल पाए। बदल का पौना, सब जनता रोड पर हो गए। जनता रोड पर यह घूमत हो। बनारस में कम से कम 14 जगह मंडी लगत हो। ये 14 जगह अगर हजारों आदमी होंगे तो 14,000 आदमी तो रोजगार बेरोजगार का हो गई ने।
जनता रोड पर हो गए। 14,000 आदमी खइए का, ओकरे पहले अगर दू बच्चा जोड़ ला, एक परिवार से पाँच जने, माई बाबू के लेके 5 जने, अब कितना आदमी का रोजगार खत्म हो गया, कुल खैले बिना मरी हैं। मैं और जाके दूसरे का चौका बर्तन करें। मोदी खाने पीने का दिए? हैं? खाने पीने का दिए? खाने पीने के देले हुए भैया 5 किलो राशन एक परिवार के मिला था। एक कार्ड पर अगर 5 जने हुए तो 25 किलो मिलेगी चाहिए। मोदी जी बोले थे बनारस का सांसद बनाओ, बनारस बदल देंगे, कोई बनारस में गरीब नहीं रहे। बनारस में 10 साल हो गए मोदी जी के अले, बनारस में कमर रोजगार दिले हुए जनता के, कोई रोजगार कैले हो, कोनो हाल रोजगार कैले हुए, कोई रोजगार नहीं है। खुश है मोदी से? हैं? मोदी से खुश हो? आप पूछल जाए, हम क्या पूछे? हम कह रहे मोदी से खुश हो? हम नहीं खुश हैं, हम नहीं खुश हैं। कहते गरीबी मिटाएंगे। हैं? गरीबी मिटाने आए थे। गरीबों को हटाएंगे, गरीबों को हटा देंगे, जितने गरीब है गरीबों को हटाएंगे मोदी जी। कह रहे अब की बार एक बार और सरकार बनाओ, ठीक कर। पर सरकार बनौले पर पूरा जनता जो हो रोड पर हो तो मनगनका पर लकड़ी कफन न मिली, लकड़ी कफन न मिली हो जनतन के, देख लेंगे। कुछ बदल नहीं पाए मोदी। नहीं बदला। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम तो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, ये बताइए 10 साल से मोदी जी आपके सांसद हैं बनारस से, आप लोगों की क्या मदद करते हैं? अरे हमारा तो कुछ ना मदद के लिए, हम तो घरों ना बा हमरे, और राशन दिए तो वो कम कर दिए राशन में, आवास भी ना दे ले हुआ हमें, पानी पिए के साधन ना दे ले हुआ। बतावा ये तो 10 बोला थे खाए खड़ा हो देते हैं। आपके सामने की बात है कि हम लोग मजदूर आदमी से लेबर सट्टी में वहाँ से आवाज़ रहा कि हटो यहाँ ले, तो इसी तरह गरीबी जाएगा ना। अब की बार मोदी को जिताएंगे जो किए हैं उस पे? देखिए भाई, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, नहीं, वो किस्मत की बात है। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ अगर हाँ कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बनारस में कांग्रेस आएगी। इतना नाराज हैं आप लोग मोदी से कि मोदी को वोट नहीं देंगे? जी हाँ, नाराज हैं, जनता नाराज है नाराज। मोदी जी आते हैं तो गरीबों के दिखाते कि पैर छू लेते हैं, पैर धोते हैं वो। ये दिखावा है सर, ये सर दिखावा है। नहीं देवेलन, पुलिस वाले कहते उधर जाओ, हटो, भागो। 10 मिनट के बाद आप आइए, आपसे बात करेंगे थोड़ा, आ जाओ। 2 मिनट। क्या नाम है आपका? गर्जन यादव। क्या काम किए 10 साल में मोदी? कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी कहते गरीबी मिटा देंगे। कुछ नहीं मिटाई, कुछ नहीं। हमको खाली कमाना है, हमको ही खाना है, मोदी कुछ देगा नहीं। 5 किलो राशन दे रहा है बस, वही, और कुछ नहीं। गरीब वर्ग परेशान है, गरीबों के लिए बीजेपी में काम नहीं। बहुत परेशान है गरीब, बहुत परेशान है। पहले कम महंगाई थी कि अब ज्यादा है? अभी ज़्यादा है, ज़्यादा महंगाई तो ज़्यादा है। अब फिर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे तीसरी बार सांसद से बनारस से जिताओ और देश में प्रधानमंत्री बनाओ, तो बनारस से जिताएंगे मोदी जी को? मुश्किल है, मुश्किल है। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? नहीं, वो तो किस्मत की बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है जितना उनका जितना किस्मत। इतनी बार बनारस में नहीं आएंगे मोदी। आ जाएंगे तो जनता जाओगे सड़क पर उतरेगी, और जो हम लोग खाने बिना मर रहे हैं ना, जो खाएगा उसका लूट कर खाएंगे हम लोग, तब समझेंगे। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूं। हाँ, आप बोले एक सेकंड, क्या नाम है? बनवारी। कैसा है बनारस में हालचाल? सब बढ़िया है, जो बीत रहा है वो सब बढ़िया है। जो एक महंगाई इतनी है, बेरोजगार आदमी है, घूम रहा है, जनता परेशान है, कुछ इसमें कोई किसी को लाभ नहीं। हम तो मड़ी में है, हमारा अभी तक झोपड़ी है, अभी तक एक आवास नहीं मिला है। 5 किलो राशन मिलता है, हम लोग 5 यूनिट है। मोदी कह रहे 10 साल में बदल दिया। कुछ क्या बदला है? यही बदले हैं कि हम लोग गरीबी हैं, गरीब में झेल रहे हैं, गरीबी में जो बिता रहे हैं वही सूखी रोटी खा करके। और क्या दिए हम लोग को? कुछ दिए नहीं है, कुछ भी नहीं दिए हैं। कहते थे गरीबी मिटाएंगे। अरे गरीबों क्या गरीबी मिटाएंगे, गरीबों को ही मिटा देंगे। अब इसकी बार 2 बार हुए ना, 10 साल सरकार ही है ना, अब तो कितना रोजगार हुआ होता, कितनी कंपनियां खोल दिए होते, हम लोग बेरोजगार थोड़ी घूमते। हाँ, अभी और बेरोजगार होकर के ही मांग रहे हैं, खा रहे हैं। क्या बनारस में कोई कंपनी खुल जाए तो आप लोगों को रोजगार मिल जाता हाँ सर, हाँ। तब तो मिलती जाती। मोदी जी कहते आएंगे तो क्योटो बना देंगे, बनारस का विकास हो जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा। अरे कौन सा विकास? करेंगे
10 साल में जब कुछ नहीं किए तो 5 साल और जिता के हम क्या करेंगे? बाकी वो पूरा हो जाए, जो बाकी है वो पूरा हो क्या है वो निकल जाएगा। इतना पीड़ित। हाँ, मनकनका पे लकड़ी न मिली, लाख ज्यादा बड़ा गरीबन का। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करने दो, जिससे सवाल पूछे वो बताए। तो बनारस में मोदी जी आपके सांसद हैं, 2 बार से जिताए, तीसरी बार आप लोग जिताओगे? नहीं, तीसरी बार नहीं आएंगे वो, तीसरी बार तो नहीं आएंगे वो। क्या नाराजगी है मोदी जी से? बहुत नाराजगी उनके में, जो पहले वादा किए वो वादे पर भी नहीं खरा उतरे हैं। अब बहुत समझ लो गरीब एकदम परेशान है उनसे। हाँ, अगर कोई बिजनेस खोल देते, गरीब 2 पैसा कमाता, बाल बच्चे जियाता, तो उसकी बात तो भाई चलो सरकार को चुने जाए। सरकारी जो अपना सरकार जो इतनी हम लोग के लिए कष्ट दे रही है, तो हम लोग उनको क्यों देंगे वोट? हम वोट नहीं देंगे इस बार। गरीबों को नजरअंदाज कर रहे हैं मोदी जी। पहले कहते थे कि हम चाय बेचने वाले हैं, हम खुद गरीब हैं, गरीबों के लिए काम करूंगा। मोदी जी कहते हैं मैं गरीबी के आंसू को समझता हूं। लगता है समझते हैं? नहीं, अगर समझते तो ये का आज भूखमरी होती। अगर समझते तो ये भूखमरी नहीं आती। रात को 10 आदमी काम करके आ रहे, कभी 1 मिनट ढलैया करके अगर हम लोग 10 आदमी आ रहे हैं तो प्रशासन हम लोग को परेशान कर रही है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ लिए हो, दिखाओ। ये कौन सा तरीका है? यही बनारस की सड़कों पे गरीब ना दिखे। न दिखे। अगर हम 10 आदमी ढलैया करके आ रहे हैं तो झोला चक्कर के करे ये प्रशासन। मान लो गरीब लोग के लिए कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है। मोदी कह रहे हैं हम गरीबों के लिए हैं क्या? जहाँ हैं तहाँ के लिए हैं, यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? बनारस से सांसद हैं आपके? सांसद हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं हम गरीब लोग के लिए। कर नहीं रहे? नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं। जो किए मतलब वही दिए, मतलब आवास दिए, उसमें कितना प्रधान लोग पैसा खा के बैठ गए। आवास दिए, पैसा खाली दिए पैसा, लेकिन उन्हीं के अपने खाता में पैसा निकलवा कर अपने पास पैसा रख लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा श्री कुमार नाम है। 10 साल में बदला बनारस? है? 10 साल में क्या बनारस बदला? बदला क्या? हर चीज़ बदला है, हर चीज़ बदल दिए हैं। गरीबों का अमीर का गरीब बना दिए हैं। 10 साल हो गए हमें आवास नहीं मिला है, न कोई लाभ मिला है, और न 5 जो कि 5 मिला है, 5 जो कि स्मार्ट कार्ड जो बना है वो कोई भी लाभ नहीं मिला है, और गोल्डन कार्ड मिला है वो कोई लाभ नहीं मिला है। 5 साल के जो कि 5 लाख मिला उसको नहीं मिला है, कुछ मिला नहीं। कुछ नहीं मिला है। रोड पे हम जो कि अपना मजदूरी काम कर रहे हैं। 10 साल मोदी जाए, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगी बनारस में, काम हुआ कुछ? अभी कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है। हर एक महीना में 10 दिन काम लगता है, 20 दिन 15 दिन वजह घर बैठते हैं। घर कैसे चलता है? घर चलते हैं, अब जाके अपन ले दे के काम करते लेते हैं। ऐसे ही चल रहा है? तो ऐसे ही चल रहा है। क्या कह रहे हो? इसकी बार इतना बार होंगे तो गरीबों को मिटा देंगे। गरीबी का उनका नारा घटा देंगे, लेकिन गरीबों को मिटा देंगे अब वो। इसलिए उनको। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं मोदी जी बनारस में जब आते हैं तो लोग गरीबों को साइड करते हैं, रेडी पटरी वालों को हटा देते हैं। सबको मार के भगा देंगे, लखेत देंगे। कहाँ गरीब लायक जाएगा, वहाँ कौन कमाएगा? चलने देते हैं। क्या कह रहे हो? पुलिस पैदल नहीं चलने देती है, किनारे किनारे से नहीं चलने देती है, घर में पैक हो जाते हैं हम लोग। कब? जब मोदी जी आते हैं। हाँ, ऐसा होता ऐसा ही होता है। है? मोदी जी तो आप लोगों से मिलने आते हैं। कभी नहीं मिलते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं भग जाते हैं। बड़े लोग से मिलते हैं कि हम लोग गाड़ी में बैठ के भग जाते हैं, हम लोग तो देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा होता है क्या? मोदी जी जब आते हैं तो आपको हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आप प्रशासन से पूछिए ना। भीड़ न रहे, भीड़ को हटाने के लिए हम लोगों को ही हटा दिया जाता है। मोदी जी तो आते हैं, भीड़ तो बहुत दिखती है। जहाँ पे उनका मंच होगा वहाँ पे भीड़ होती है। अरे आप प्रशासन से बात कीजिए, जो प्रशासन हटाता है। जहाँ पे उनका मंच होगा, जहाँ पे उनका भाषण होगा वहाँ भीड़ होती है, लेकिन हम लोगों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाता है। ये हाल है। मोदी कहे थे गरीबों का उद्धार कर देंगे। सर हम आजमगढ़ से हैं, बनारस के सांसद हो सकता है मोदी जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। जब से वह प्रधानमंत्री हैं कोई सरकारी लाभ आज तक मुझे नहीं मिला है। कह रहे घर घर लाभ पहुंचा रहे हैं। कुछ नहीं मिला है, आज तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। आज तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला हमें। मोदी कह रहे गरीबों का उद्धार कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, खाली महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई हो गई? बहुत महंगाई हो गई। महंगाई दूर करने आए थे। कुछ नहीं हो रहा है। 180 रुपये किलो दाल खाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, कैसे मेहनत करेंगे? खाएंगे नहीं तो भूखा पेट मेहनत कैसे करेंगे? रोजगार मिला मोदी सरकार? नहीं, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला। बस यही रोजगार है कि रोड पे खड़े रहते हैं और इंतजार करके चले जाएंगे। थोड़ा देर के बाद अब मंडी खत्म होने वाली है। क्या कहेंगे?
मोदी जी से बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अब चौकीदारी छोड़ दें, अब देश की चौकीदारी न करें। ऐसा क्योंकि जब गरीबों का उनसे उद्यान में कुछ नहीं होना है तो उनका रहना नहीं रहना क्या मतलब है। जैसे कि अब वह उनका कार्यकाल देख लिए हम लोग, पहले बहुत उम्मीद थी लेकिन अब सारी उम्मीद पे पानी फिर गया, कुछ कोई लाभ नहीं मिल पाया हम लोगों को। बस ऐसे ही रोड पे खड़े रहते हैं, कुछ देर इंतजार करेंगे फिर चले जाएंगे। हाँ, मोदी कहते बनारस आएंगे तो क्योटो बना देंगे बनारस को। कोई बनारस में विकास हुआ, ऐसा कोई काम हुआ कि आप लोगों को कहीं कारखाना लग जाए, फैक्ट्री लग जाए, नौकरी मिल जाए? नहीं सर, खाली मंदिर का कॉरिडोर बनवाए हैं और कुछ नहीं किए हैं। खाली मंदिर बनवाए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ये बताइए, जब मोदी जी आते हैं तो प्रशासन जनता को हटा क्यों देती है? चलो यहाँ से जाओ, अपने इधर मुँह कर लेते हैं पुलिस वाले, हम लोग को हटाते हैं। क्या क्यों? हम ही जिताए, हम ही को दूर कर रहे हैं, हमारा ही जूता हमारे ही घर पे मार रहे हैं। नहीं भागे तो लाठीचार्ज भी कर जाता है। अगर नहीं भागे हम लोग तो लाठीचार्ज भी कर देती है पुलिस। जबरी कहाँ जा रहे हो? पैदल जा रहे हो? भैया स्टेशन जाना है, ट्रेन छूट रही है, खड़े रहो बैठी। जबकि लग रहा है उनके हम गुलाम हैं। मोदी जी आते तो हटा देते हैं, एकदम हटा देते हैं। सावधान इंडिया हो जाता है। अब की बार मोदी जी को आप लोग जिता रहे हैं? नहीं, इस बार अबे नहीं करेंगे मोदी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। खुश हैं मोदी से? कुछ नहीं। क्यों नहीं खुश है? मोदी का शासन बहुत बेकार है। इसमें ना मतलब कि मिला जुला के गरीब का बहुत दुर्गत होता है, और जो पुलिस दरोगा हम लोग के परेशान करते हैं, और जब ले मोदी आए हैं तब ले प्रशासन भी बहुत तेज हो गया है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है। अब और जो बिजली के बिल होता है, एक कतेरे मांगते हैं। अब हम लोग 500 रुपये कमाते हैं तो उसमें परिवार चलाएंगे कि वो बिजली के बिल भरेंगे एक कतेरे, और सब लोग गाड़ी फक्कड़ देते भी है। कुछ ही सब अब पारी आएंगे मोदी जी तो हमारी यही विनती है कि हम लोग को एक बोरा जहर दे दे, खा के मर जाएं बस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि हम मोदी जी से बहुत नाराज़ हैं। क्यों नाराज? यह सब है, भूखमरी है, कोई चीज़ का रोजगार नहीं है, तरह तरह का दिक्कत होती है। तो मोदी जी तो सब ठीक करने आए थे। का ठीक किए हैं? यही ठीक किए हैं कि जहाँ कहे वहीठन हम रह गए, जहाँ कहे वहीठन रह गए, और वहाँ आए वहाँ से चले गए। मोदी जी बनारस के सांसद हैं, आप बनारस के रहने वाले हैं। 10 सालों में मोदी जी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया है, खाली हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, हाथ मिलाते हैं, बाय बाय करके चले जाते हैं, और हम लोग और पुलिस दरोगा जो रहते हैं, हम लोग जाते हैं मिलने लगे, ऐसे खड़े होकर देखते हैं तो हम लोग को गाड़ी फक्कड़ देते हैं प्रशासन, और भगा देते हैं और लाठी चार्ज करते हैं। गरीबों को मिलने नहीं देते? नहीं मिलने देते हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीबी के आंसू को समझता हूँ। कुछ नहीं समझते हैं। हम लोग को तो कांग्रेस सही रहा कि रोजगार रहा, उसमें नरेगा का काम हो रहा था, कुछ चीज़ उसमें पेंशन वेंशन कुछ चीज़ मिल रहा था। इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। बस हमारी यही विनती है कि एक बोरा हम लोग को जहर दे दे, गेहूं में मिला के खा के मर जाएं बस। जय। इतना पीड़ित हैं आप? बहुत पीड़ित हैं। क्या करेंगे जी के? वैसे भी हम लोग को दुख है, वैसे भी दुख है। अब यह है बिंडिल है, यहाँ हम लोग खड़े होते हैं तो ये गाड़ी फक्कड़ देते हैं, और हम लोग के कौन है फायदा जी ले। इससे तो ठीक था हम लोग का कांग्रेस सही रहा। कुछ मोदी जी समानता की बात करते थे, गरीबी मिटाने की बात करते थे। कुछ नहीं, सब झूठ सपाट बोलते। ऐसा प्रधानमंत्री एक नंबर का झूठा है, झूठ बोलते हैं, झूठ के रहते हैं। 10 साल में क्या किए? वही बड़े बड़े लोग के बनवा दिए, हम लोग जहाँ गए वही रह गए, आगे बढ़ा नहीं, कुछ नहीं मिला। जाइए हमारे घर देखिए कैसे कैसे दिक्कत हो रहा है। रिकॉर्डिंग किए हैं, सही सही बताइएगा। जितनी रिकॉर्डिंग की है, अगला बोला है वो बोले हैं, वो बोले, पूरा दिखाएंगे ना मीडिया पे कि उनमें कभी छाट देंगे जो गलत गलत। पूरा दिखाएंगे, चलो इसीलिए आए। जहर बोला है खाने के लिए, हमने कहा हमको गोली मरवा दीजिएगा। गरीबी से उबिया गए हैं, और इससे भी हम लोग बड़े लोग परेशान करते हैं, पुलिस दरोगा परेशान करते हैं। हम लोग काम करके रात में आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे साले तू कहाँ से आ रहे हो? पुलिस दरोगा लो, जो झोला में रहता है, रुकिए भाई, जो झोला में रहता है उसको भी ढूंढ लेते हैं
और जो हमारा पैसा मजदूरी मिल रहा था उसको भी रख लेते हैं। ये बनारस के पुलिस प्रशासन का, बनारस की पूरी पुलिस दरोगा सब लोग बेकार है। मोदी जी सांसद हैं फिर भी है। सांसद है लेकिन तभी ना उनका मन बड़ा है, पुलिस दरोगा तभी ना मन बड़ा है। तो अभी उम्मीद है कुछ कि बदलेगा? किससे उम्मीद है, मोदी से, कांग्रेस से? कांग्रेस ठीक है हम लोग का। ये सुबह बनारस के सारनाथ का एक चौक है, वहाँ पर आकर करीब 6-7 बजे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये इस उम्मीद में आते हैं कि इनको जो है सुबह 9-10 बजे रोज़गार मिल जाएगा, कोई मौका मिलेगा, इससे 2-4 पैसे मिलेंगे इनको और घर चलेगा। तो सोचा बनारस से मोदी जी सांसद है, 10 सालों से लगातार सांसद हैं। बनारस को जो है क्योटो बनाने की वो बात करते थे, तो अगर बनारस क्योटो बना है तो बहुत सारी इंडस्ट्री लगी होगी, बहुत सारे काम लगे होंगे, तो क्या कुछ हुआ, इनका जीवन कितना बदला है, ये सब जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। पहले उधर आपको तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर के जो आपको नीचे छाँव में कई मजदूर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, और यहाँ भी एक पेड़ है जो मैं खड़ा हुआ हूँ, एक पेड़ है, छाँव है, तो तमाम मजदूर इसके नीचे खड़े हुए हैं रोज़गार की तलाश करने। इनका जीवन मोदी जी ने 10 सालों में कितना बदला ये जानने के लिए आए हैं। तो शुरुआत करेंगे कई लोगों से, बात आपसे करता हूँ। क्या नाम है? विनोद। विनोद, ये बताइए, आपकी 10 साल से मोदी जी सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे आपको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला साहब, हम लोग को वही रोजी रोटी के लिए आते हैं, हम लोग को काम ही नहीं मिलता है। हम लोग गरीब आदमी आके यहाँ तन पेट, 2 बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, सब कुछ है, हम लोग वही करते हैं। काम मिला तो ठीक है, काम पे जाएंगे, नहीं मिला तो घर पे जाएंगे। मोदी जी आए थे बनारस में, बोले थे हमको सांसद बनाओ, सबका ठीक कर देंगे, गरीबी खत्म करेंगे। जो वादे मोदी ने किए थे पूरे हुए? नहीं हुआ ना साहब, हम लोग को क्या मिला? हम लोग जैसे पहले थे आज भी हम लोग वही रोड पे है, हम लोग रोड पे है, रोड पे ही रहेगा, रोड पे रहे। 10 साल में कुछ बदल पाए? क्या बदला? कुछ नहीं बदला। बताओ आप। कुछ नहीं बदला, बोलो। कुछ नहीं बदला, खाली वही हम लोग को काम मिला तो ठीक है, हफ्ता में 2-3 दिन मिल जाता है। अगर मोदी जी अगर चाहते तो एक कंपनी खोल देते, हम लोग में 400 मिलता, 200 मिलता, लेकिन रोज का डेली न मिलता, लेकिन हम लोग को नहीं मिला साहब। बनारस में कोई कारखाना नहीं बना पाए कि रोज बना है? बताओ आप, कहाँ बना है? कहीं नहीं बना है। गरीबी मिटाने की बात मोदी करते थे, मोदी करते थे, लेकिन आज भूल गए। फिर चुनाव है, आज बोल रहे हैं कि बनाएंगे, लेकिन जीत गए तो फिर भूल जाएंगे। वादा करके भूल जाते मोदी जी। वही भूल गए ना, भूल गए तो बतिया ले। बोले थे 15 लाख आएगा, गरीबी मिटेगी, आऊंगा तब आना। बैंक खाता जीरो खोलवा दिए थे, लेकिन जीरो बैलेंस में हम लोग जाके चेक किए तो हम लोग के खाते में 1 पैसा नहीं आया। कोई भी तो बोल दे कि नहीं खाते में आया था पैसा। बोलने दो, इनको बोलने दो, आपके बारे आई। तो कुछ किए नहीं मोदी? क्या किए बताओ? आज भी हम लोग झोला लगे खड़े हैं, मिस्त्री और लेबर देखो है सब लोग। अगर काम मिलता तो हम लोग काम पे जाते, 400 मजदूरी मिलता तब भी हम लोग का बाल बच्चा हर सब लोग खाते पीते। लेकिन आज क्या महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो बढ़ गई है, 160 रुपया 70 रुपया किलो का दाल है, लेकिन काम नहीं लगेगा तो हम लोग क्या खाएंगे? 24 रुपया किलो, 25 रुपया किलो का आलू हो गया, बटाटा, तो बताओ हम लोग कहाँ से खरीदेंगे? काम नहीं लगा तो हम लोग जाके क्या करेंगे? मोदी जी बनारस से आप लोगों के सांसद हैं, उनको तो काम करना सही है, लेकिन नहीं किए ना। क्या किए हैं बताओ? कुछ किए मोदी जी आप लोगों के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए मोदी जी, कुछ भी नहीं किए, बस वादा दे के बस भूल गए। वोट लेने के चक्कर में वादा बस करते हैं। 10 साल से मोदी जी आपके सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, क्या काम किए मोदी जी? कुछ नहीं किए। क्या किए? गरीब के लिए क्या किए? गरीब के लिए क्या, इस बार कार्ड बनवाए, उसमें भी जो एक आध चक्कर दिए पे उसके बाद बंद जो है। कहते गरीबी मिटाने आए मोदी। क्या गरीबी मिटा रहे हैं? हम लोग तो रोड पे है तो खड़े हैं, तो क्या जो है हम लोग बताएं, क्या कहें? एक भी वादा पूरा किए मोदी जी? नहीं नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। गरीबों का आवास भी नहीं मिला, जो है आवास का भी है हल्ला था, आवास भी नहीं मिला, आवास भी नहीं मिला। गरीबों का क्या, कोई सुनवाई नहीं है गरीबों का। गरीब पहले की सरकार में बढ़िया था, आपका किया? सरकार अपना पहले भी सही था, अब कहाँ है? नहीं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं,
हर कोई परेशान है, हताश है कि उनको काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाब। गुलाम, हाँ, क्या किए मोदी? कुछो ना कहना, लूटना पटना, अमीरन के अमीर बनौना, गरीबन के गरीब बनौना। मोदी जी, मोदी जी। अभी आप आए हैं, सुबह कितने बजे आए? और अब सवेरे से 8 बजे के ताल वाला 8 बजे से आए, 2 घंटे से खड़े हैं कि कहीं लेबर मजदूरी मिल जाए। मिली? नहीं कहीं कुछ नहीं। धरातल वो विकास नहीं हुआ है। क्या चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, मजदूरों के लिए कोई स्थानीय जगह नौकरी नहीं है। सब लोग हताश परेशान हैं, सब कोई विकास जो होना चाहिए। जमीनी हकीकत कुछ और है, कागजी हकीकत कुछ और। मोदी कहे थे कि विकास करेंगे तो करेंगे, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, रोजगार देंगे सबको, देश को बदलेंगे। तो कहाँ बदला? सब तो परेशान है। न किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पे सब लोग तो रोजगार के चक्कर में परेशान हैं। रोजगार नहीं, कोई ऐसी कंपनी बनती तो नौकरी मिलती। हाँ, रोजगार चाहिए। मेन तो रोजगार है। हर चीज़ दे के क्या कर पाएंगे जब रोजगार देंगे? घर, कपड़ा, मकान सब दे देंगे, जब रोजगार नहीं क्या खाएगा आदमी? क्या खाएगा? मजदूर, गरीब तबके के सब, हर तबके के परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तीनों चरम सीमा पे। हमारे लिए तो कुछ नहीं किए, हमारे लिए कुछ नहीं किए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। गरीबी वादे किए थे, आज तक अभी एक वादे नहीं भी पूरा हुआ। खड़ा हो जाए। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो? सन 14 से लेके अब तक जो वादे किए, एक वादे भी नहीं उनका पूरा हुआ। पूरा हो तो बताइए भैया, चाहे नौकरी में या कोई चीज में जो पूरे किए हो तो बताइए। मोदी बोले थे बनारस में हमको सांसद बनाओ, बनारस को बदल देंगे। कितना बदला 10 साल में? क्या बदला है सर? आप सामने देख रहे हैं जो बदला आ रहा है। नहीं बदला रहा है तो आप भी देख रहे हैं। आपका जीवन कितना बदला? क्या बदल रहा है? वो तो पीछे वो जा रहा है। जीवन दिखाइए हमने कुछ बदला नहीं, कुछ नहीं बदला। बोले थे महंगाई खत्म करेंगे। कहाँ महंगाई खत्म हो रही है? महंगाई तो हमारे हिसाब से बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है साहब। क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या चल रहा है? कुछ कर रहे हैं मोदी आपके लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले थे रोजगार देंगे। वो जुमलाबाजी है, मोदी जी का जुमलाबाजी है। बेरोजगार देखिए, बेरोजगारी सब है, देख रहे हैं ना। 300-200 आदमी आते हैं, सुबह आते हैं, 8-9 बजे आते हैं, काम लगता है, नहीं लगता अपने घर जाते हैं। सभी लोग बेरोजगार हैं, नौकरी बंद है, बहुत कुछ बंद है। कहाँ हम बनारस बदल देंगे? बदले नहीं, नहीं झूठे वादे किए। हाँ, झूठी बातें कही। नहीं तो मैं इतना जनता है, आदमी बदल दे, उतना कंपनी खोले करना। कंपनी कहाँ खोलना? एक को कंपनी नहीं खोली बनारस? नहीं, एक की भी। हाँ, आ रहा हूँ। एक मिनट। हाँ बोले। हाँ, 1 मिनट रुको। अरे आने दो, बोलो। हमारे कहने का मतलब सर, जैसे बाहर में है, जैसे अपना यू हुआ, बम्बई हुआ, गोवा हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, बेंगलुरु, कोलकाता, इस सब में बाहर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ सब कुछ होती है। तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना। जैसे इतने मजदूर आदमी बेरोजगार से भड़क रहे थे तड़क धूप में। सुबह से आते, कितने लोगों को बोली लग जाती, कितने लोगों को नहीं लग। जिसकी लगती वो चले जाते काम करने, जिसकी नहीं लगते खाली हाथ घर चले जाते हैं। यहाँ बहुत किल्लत है, बहुत दिक्कत होती है जनता लोग को। मोदी कहे थे बनारस में फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, क्योटो बना देंगे। कहने के तो बहुत कुछ वो कहे हैं, बाकी कहाँ हो पाता है, कहाँ हो पाता, अधूरा ही रह जाता है। जो कहे वो पूरा नहीं होता है सर। तब आप लोग फिर मोदी पे विश्वास करेंगे? नहीं, इस बार सरकार बदलना चाहिए। ठीक नहीं है सर? नहीं, परिवर्तन वही बात है ना। हाँ, 1 मिनट। क्या कह रहे हैं आप? जो 10 साल में नहीं बदल पाए और 5 साल में क्या बदलेंगे? 5 साल के बाद तो बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद तो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जो 10 साल नहीं किए कुछ, तब 5 साल में क्या बदलोगे बताओ? मोदी से उम्मीद नहीं? ये हो सकता है कि बात करके चले जाओ। मोदी से उम्मीद नहीं? हम लोग को एदा पारी दूसरा मंत्री हम लोग को चुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री दूसरा चुनेंगे। मतलब हम लोग का दिल टूट गया है, हम लोग का दिल टूट गया है, हम लोग नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सारनाथ में था, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ठीक से लोग अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जितना बता पा रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि ये परेशान तो हैं।
नौकरी मिल नहीं रही है, कोई कारखाने लगे नहीं हैं, वादे पूरे हुए नहीं हैं, हर कोई परेशान है। और तो यहाँ ये वाकई बात है, देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितने सारे लोग इधर खड़े हैं, आपको उधर लोग दिख जाएंगे, इनको कोई काम मिल नहीं रहा है, हर कोई परेशान है। अब की बार कह रहे हैं हमको तो परिवर्तन चाहिए, मोदी जी का अब हो गया है, उनके वादों पर अब इनको कोई विश्वास जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।